एक बार फिर से स्वागत है और आज सबसे रोचक, सबसे उद्वेलित करने वाली और माइंड ब्लोइंग डिबेट हो रही कि एआई का रियल इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, हमारे फाइनेंसेस में, हमारी थिंकिंग प्रोसेस में, हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारी नौकरी में, सब कुछ कैसे बदलेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक टर्म यूज़ किया था कि डेटा सॉवरेंटी क्रिएट होने वाली है और ये उसके थ्रू मशीनें तय करेंगी कि हम और आप क्या करेंगे। अभी बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया मनीष जी ने कि एक व्यक्ति अपने आप को इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज कर लेगा कि सारे लोग उसी के पास जा रहे हैं। ये डेटा की वजह से ही होगा और इसी को मैं डेटा सॉवरेंटी कह रहा हूँ। फिर एक चीज़ मैंने कही थी कि आप का जो नॉलेज है वही आपकी यूनिकनेस है और अगर उसको मैं डिसेंट्रलाइज कर दूँ, उसको मैं कमोडिटाइज कर देता हूँ तो आपकी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि स्लीप अगर नेटफ्लिक्स के लिए कंपटीशन है तो फाइनेंशियल लिटरेसी फंड मैनेजर के लिए कंपटीशन है। अब मेरे को सब पता चल गया कि कहाँ पैसा लगाना है, किस एसेट क्लास में लगाना है, और मैं थोड़ा अगर फाइनेंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ तो चैट जीपीटी 4 सब मुझे बता देंगे कि इस समय किस एसेट क्लास में लगाना है। इससे बात ये निकलती है जो अभी अनुराग ने कही इंपॉर्टेंट, कि वाइट कॉलर जॉब्स के लिए ज़्यादा चैलेंज है रादर की ब्राउन के लिए। तो अच्छा, इसमें डेटा भी है। अपने सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों को मैंने आज डेटा खंगाला है स्टाफ का सारे का, किसके कितने नौकरी हैं। अफसर्स की नौकरियाँ कम हुई हैं, बैलेंस शीट डबल, अफसर की नौकरी कम, क्लर्क की नौकरी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी बैलेंस शीट बढ़ी है। ये आरबीआई का डेटा, कोई भी इसको चेक कर सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं, अपने टेकीज के पास चलते हैं। पहले राजन नवानी सर, क्या एक खतरा जो मुझे लगता है इसमें, उसमें मुझे आपका एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। जैसे मैंने कहा कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी कोडेड बायस, कि अगर जो मैं बना रहा हूं प्रोडक्ट जिसके थ्रू आप इस डेटा को इस्तेमाल करेंगे उसमें मैं बायस डाल दूं। अब मैं यूएस को उदाहरण देता हूं वरना मैं कंट्रोवर्सी में फंस जाऊंगा। यूएस में मान लो ऐसा मैं एक डिवाइस बना दूं जिसके थ्रू आप करेंगे कि ब्लैक लोगों को या वाइट लोगों को जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें मैं थोड़ा सा ऐसा डाल दूं, फेस रिकग्निशन के बाद वो आपको डिनाई कर सकता है। आप अस्पताल गए और आप वाइट हैं, उसने डिनाई कर दिया आपको। इज इट पॉसिबल? नॉट वेरी क्लियर, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है मुझे, सॉरी। मैंने ये कहा कि जो कोडेड बायस हो सकता है इसके यूज केस में, जिसका मुझे डर है कि डेटा सॉवरेंटी हो जाएगी, कुछ लोग तय करेंगे कि ये दुनिया कैसे चलेगी, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। अंकुश, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? नो। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। अनुराग जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप जवाब दीजिए सर। इस पे मैं एक इंटरवेंशन करना भी चाह रहा था, बट पहले इसी पे करते हैं। देखिए, बायस तो आएगा, बायस जरूर आएगा, और मुझे ये यकीन है कि अगर हम चैट जीपीटी चाइना में सर्च करेंगे तो उसका आंसर इंडिया के चैट जीपीटी से मेल नहीं खाएगा, और इन सबका आंसर यूएस के चैट जीपीटी से तो बिल्कुल मेल नहीं खाएगा। और कुछ हद तक मैं ये भी कह सकता हूं कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट रहेगी तो आंसर कुछ और आ सकता है, डेमोक्रेट रहेगी तो आंसर सर्टनली कुछ डिफरेंट आएगा, राइट। तो बायसेस का रिस्क है नीरज जी, बिल्कुल है। और यहीं पर एथिकल क्वेश्चंस आते हैं नीरज के, हाउ न्यूट्रल कैन वी मेक इट, बट न्यूट्रल कौन डिसाइड करेगा नीरज? और वो तो फिर सब्जेक्ट ऑफ फ्री स्पीच है, where all the liberals are saying support free speech until something goes against them and they say नहीं ये जायज नहीं है। तो नीरज, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, एथिकल क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास नहीं है, बट ये जरूर कहना होगा आपके टू योर अर्लियर पॉइंट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू इंटरवीन, व्हिच इज दैट कौन डर रहा है उससे। तो नीरज, दो आवाज बहुत जोर से सुनाई दे रही हैं। एक है गवर्नमेंट की। देखिए, गवर्नमेंट्स आर स्केयर्ड बिकॉज इट विल लूज मेक द जॉब्स लॉसेस गो अवे, बिकॉज पुरानी रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जॉब्स बढ़े, सर्विसेज जॉब बहुत क्रिएट हुए। अब इसके बाद रेवोल्यूशंस नहीं है, सर्विसेज रेवोल्यूशन में अगर सर्विसेज के जॉब्स डिसरप्ट हो जाते हैं, देन देयर इज नो फर्दर एवेन्यू टू गो फॉर द पीपल हु आर बोर्न, राइट। तो इट्स अ चैलेंज फॉर नेक्स्ट जनरेशन, हाउ विल दे डू इट। दूसरा, इससे घबरा रहा है गूगल, तो वो तो ऑब्वियस है। तो जब ऐसी कंपनीज कहने लगे कि देखिए गो स्लो ऑन एआई, तो अंडरस्टैंड दैट दे आर गेटिंग डिसरप्टेड, दे आर सीरियसली वरीड। तीसरा सवाल नीरज ने आपने कहा किनको खतरा नहीं है। नीरज जी, आपको बिल्कुल खतरा नहीं है ये बिकॉज ये तो वो बात होगी कि फिल्मों में हमने अमिताभ बच्चन को रिप्लेस कर दिया एआई से। आई डोंट थिंक उन फिल्मों को कोई देखेगा। और ये बात मेरे को घर में भी कई बार सुनने को मिलती है कि तुम कई बार करते क्या हो पूरे दिन, और मेरा जवाब होता है नीरज कि जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं।
ओके, ये बहुत अच्छा जवाब, जो कुछ नहीं करते हो कमाल करते। सर आप भी कमाल कर रहे हैं ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन जो अनुराग कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि इसमें ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसके जिक्र आप लोग भी कर रहे हैं कि इसमें बायस क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे शायद रेगुलेशन की ज़रूरत पड़े। हमें नौकरियाँ जाएंगी, फाइनेंस वर्ल्ड में नौकरियाँ जाएंगी, जो सिंपल रिसर्च लोग कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, वो कुछ नहीं, क्योंकि वो, मैं ये नहीं कर रहा कि वो इनकॉम्पिटेंट लोग या कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको कोई भी गलत ना समझे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपको प्लेटफॉर्म दे रही है कि आपके लिए वो शायद रिडेंडेंट हो जाए वो, लेकिन उसमें ये बायसेस हो सकते हैं, इसको रेगुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे एथिकल से ज़्यादा ये क्वेश्चन होगा कि आप कोई डिवाइस को कैसे रेगुलेट करते हैं, और वो करना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल लिया, वो कोडेड डिवाइस वाली बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, आप सभी लोगों को रिकमेंडेड, आप देखिएगा उसको कि कैसे उसको बना दिया गया है। तो टेक्नोलॉजी भी बायस्ड हो सकती है। लोग कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, नहीं, टेक्नोलॉजी बायस्ड हो सकती है, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बट नीरज जी, किस चीज़ में बायस नहीं है? मैं आपको पसंद करता हूँ, मेरा बायस है, कोई और किसी और को पसंद कर सकता है। जब आपके टीवी पे लक्स को बोला जाता है कि फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन, तो वो सच नहीं है। वो मतलब फिल्म स्टार्स नहीं यूज करते मार्केट उसको। अपना न्यूट्रल है सर। नहीं, बट फिल्म स्टार्स लक्स को यूज नहीं करते, लेकिन वहाँ वो आपको दिमाग को हैक करके और वहाँ बायस बिल्ड कर रहा है कि बिकॉज दीपिका पादुकोण यूज करती है तो आप भी यूज करें। तो वो बायस हर एरिया में, हर प्रोडक्ट, हर कंपनी, हर रिलीजन, हर पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करती है। तो एलएलएम्स में और एआईज में भी बायस रहेंगे, लेकिन ये है कि उस पे बहुत सारी अब लेयर्स जो है, अब जैसे ChatGPT ने 4 में किया है, सिमिलरली दूसरे जो टेक फर्म्स हैं वो भी यूज करते हैं ChatGPT। मैं बहुत एक्सटेंसिवली, मैं दिन भर यूज करता हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं CIO था एक म्यूचुअल फंड का, आज के डेट 2.25 साल पहले तक, और 15-16 साल तक मैंने वहाँ काम किया। तो मैं आपको एक छोटा सा सेटअप बताता हूँ, अगर आपके समय दें तो। हाँ, बिल्कुल, बोलिए। कि हम लोग ना 10-12 एनालिस्ट जो के साथ में बैठते थे, और कुछ कंपनी का डेटा प्रेजेंट किया जाता था या कोई मैक्रो डेटा प्रेजेंट किया जाता था। तो अब क्या है कि जो फंड मैनेजर और CIO बैठा है, वो बोलता है नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे देखिए, इसको ऐसे नहीं, चलो 3 ईयर का अगर निकाल के देखिए क्योंकि बीच में कोविड आ गया है, या 5 ईयर का अगर निकाल के देखिए क्योंकि शायद मोदी इफेक्ट कुछ होगा। तो ये सब इंटरवेंशन करके मोटा मोटी एक ना इन्फर करते थे कि हुआ क्या एग्जैक्टली कंपनी में या मैक्रो में। अब मैं बाहर बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक आम एनालिस्ट का काम जो है वो सारे डेटा को एग्रीगेट करके वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट करना था। अब मैंने जैसे बताया कि मेरा एक अच्छा छोटा सा इंटर्न है, वो ChatGPT है ना। मैं उसको सुबह से शाम तक, आज मैंने सुबह बता रहा हूँ, मैं सुबह उससे पूछा कि भाई, क्योंकि मैं एक चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि भाई कैपिटल गेन जब चेंज होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में होगा, तो उससे अलग अलग देशों में जब कैपिटल गेन चेंज हुआ है, वो उससे मार्केट पे क्या फ़र्क हुआ है, ये मेरी आस्क है। तो मैंने पूछा कि भाई फ्रांस में, जर्मनी में, US में कब कैपिटल गेन चेंज हुए हैं, तो उसको टेबुलेट कर दिया ChatGPT ने। फिर उसको मैंने पूछा कि बस वहाँ से -1 ईयर और +1 ईयर के अंदर टोटल रिटर्न S&P 500 का या अलग मार्केट्स का क्या था, तो उन दोनों को टेबुलेट करके मैंने उससे पूछा कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो उसने एक बेसिक वर्क किया और उसने मुझे बताया कि है या नहीं है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो 7 दिन का काम था, वो 15 मिनट के अंदर मैंने इसको इन्फर कर दिया कि भाई कैपिटल गेन इज स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। तो ये काम जो है वो मैंने आपको छोटा सा सीन दिया कि जब मैं 10 एनालिस्ट के साथ में बैठता था और मैं क्वेश्चन करता था, और जो एनालिस्ट इतनी मेहनत करके डेटा कैप्चर करके और फिर एक्सेल के ऊपर नीचे करके ठंडा गर्म करके बताता था, वो ये बच्चा मेरा अच्छे से कर रहा है। 15 मिनट में कर दिया। सर, दिस इज माय क्वेश्चन। ये इस शो करने का मतलब ही यही है कि लाइफ आपकी कितनी आसान हो रही है। आसान, जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ, दरअसल वो आगे जाके बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हैं 10 लोगों का काम, और 15 मिनट में। आप ये सोचिए ना, जो एक्सेल सीट में जो हम लोग काम करते हैं, घंटों लगते हैं उसमें, ये वाला एंगल डालो, वो वाला एंगल डालो, पता नहीं क्या क्या, उतना डेटा भी नहीं है अपने पास। बट आप ऐसा सोच के देखिए कि क्या हिंदुस्तान में इतने सारे एनालिस्ट की जरूरत है? और अगर नहीं है, और इतना हमारा फाइनेंस, देखिए आप निफ्टी के अंदर फाइनेंस 35% है, होना चाहिए क्या? 6% था 2000 में, अब 35% क्यों है? तो फाइनेंस का तो इंटरमीडिएशन का, ब्रोकिंग का काम है ना, पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं। करेक्ट। वो 35% ऑफ द मार्केट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? तो कुछ तो गलत हो रहा है ना। तो कुछ और रिप्रेजेंट करना चाहिए, शायद मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, कहीं हमारे यहाँ एनवीडिया होना चाहिए। तो मेरा बच्चा
जो खुद आईआईटी कर रहा है वो एक एल्गोरिथमिक फर्म के अंदर जाने की बजाय मैं उसको चाहता हूं कि भाई वो कोई जाके कुछ फैब्रिकेट करे कोई चीज को, वो तभी करेगा जब मेरे जैसे लोग उसको हायर करने को तैयार नहीं होंगे ना। आप समझे मेरी बात? तो इसके लिए देश और दुनिया जो है इन सब की वजह से जो अननेसेसरीली जॉब्स हैं वो खत्म होने चाहिए। नहीं होंगे भी। और वो देखिए, इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है कि इस शो को देख के लोग ये समझे कि नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि साहब ये तो, देखिए अगर आपका काम बहुत यूनिक नहीं है सर, बहुत प्रोडक्टिव नहीं है, बहुत डिफरेंट नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आप रिडंडेंट होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, होना तय है आपको। इसीलिए तो मैं इस चर्चा को कर रहा हूं। और इसका सबसे ज्यादा डेंजर मुझे फाइनेंशियल में इसलिए दिखता है क्योंकि वहां डेटा क्रंचिंग है सिर्फ, और कुछ नहीं है। बिल्कुल। मैं किसी से जाके पूछता हूं कि अच्छा आप बताइए कि कौन सा एसेट क्लास सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है पिछले मुझे ये वाली ये शो करना है और मुझे ये डेटा निकालना है कि गोल्ड का पिछले 20 साल का रिटर्न इन कंपैरिजन टू यूएस इक्विटी कितना है। किसी बंदे को लगाऊंगा तो 1.5-2 घंटा बेचारा मेहनत करेगा, निकालेगा, ये तो 2 मिनट में निकल जाएगा। तो फिर वो बेचारे को मैं क्यों रखूंगा ना? ऐसे 6 लोग क्यों होंगे किसी फर्म में? ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इसमें थोड़ा सा कैच ये, अनुराग जी आपसे सवाल है कि जब उसमें वो मशीन हमारी तरह सोचने भी लगे, कैच यहां पे आ गया। वैसे तो वो कंप्यूटर पे कर लेगा, वो हमारी तरह सोचने भी लगा है। क्योंकि अब जो चैट जीपीटी या जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस डाला जा रहा है, अभी तक तो मशीन थी, अब वो मशीन अपने आप सोचेगी भी। प्रॉब्लम यहां पे। अनुराग आप भी यूज करते हैं क्या चैट जीपीटी 4 या कोई और भी जो भी टूल्स अवेलेबल है? नहीं तो सोचने का तो देखिए डाला जाएगा, बट अब जैसे मनीष जी ने एग्जांपल दिया ना कि वो यहां पर नहीं सोचेगा, वो यहां पर आपको दे देगा। देखिए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि कैपिटल गेन्स नहीं है, कि कैपिटल गेन्स चेंज होते हैं तो रिटर्न्स में फर्क नहीं पड़ता है +-2 ईयर्स में। बट वो ये नहीं बताएगा कि देखिए ये रिटर्न्स इसलिए नहीं फर्क पड़ा क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे थे और उसने रेट्स को बम्प अप कर दिया तो मार्केट में रिटर्न्स समझ नहीं आए, या फिर फंड फ्लोज बढ़ गए और लिक्विडिटी आ गई तो स्टॉक प्राइसेस जंप हो गए, राइट? तो इस तरह के एनालिसिस नीरज जो है वो तो फिर हर इंसान नहीं कर रहा है नीरज। और ये फिर वाकई में एक तरह का रिस्क जरूर है, और इसको सोशल रिस्क भी कह रहे हैं और इसको पॉलिटिशियंस को ज्यादा सीरियसली भी ले रहे हैं, क्योंकि अगर अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो ग्रो ही कर रही है नीरज। एंड लुक, अभी हम हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट कर रहे थे कि कितने सारे लोग जॉब्स लेने के लिए यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स सब जगह जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लेबर की जरूरत है। और सडनली देखिए एक और चर्चा में मनीष जी कह रहे थे कि ये यूएस वगैरह किस किस्म से आगे निकल रहे हैं। इन कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम ही लेबर है, क्योंकि लेबर को हेल्थ केयर देना पड़ता है। मनीष जी का इंटर्न तो हेल्थ केयर नहीं मांगेगा, ना वो छुट्टी मांगेगा, डिसिप्लिन इंटर्न है। तो किस तरह से वो अगर रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो वेयर विल पीपल गो अल्टीमेटली नीरज? सो अल्टीमेटली ये चैलेंज बहुत बड़ा है। ये सवाल का जवाब एक्चुअली हमारे पास भी नहीं, और हमको बहुत चिंता भी है, सोचना चाहिए कि होगा क्या। जैसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कैपेक्स इंडिया में अनाउंस्ड है, हो भी रहा है, नौकरियां लेकिन नहीं आ रही क्योंकि ऑटोमेशन हो रहा है ना। बेसिक चीज यहाँ पे खड़ी हो रही है जो आगे और ज्यादा मुश्किल खड़ी करेगी। अच्छा, मेरे साथ 2 टेकीज हैं भाई, मैं उनके बाद जाना चाहता हूँ, वापस अभी जुड़ गए। अंकुश जी, अंकुश सब्रवाल सर, आपका एक्सपीरियंस बताइए मुझे, क्या फील किया आपने, क्या थ्रेट लगता है आपको, क्या अच्छा लगता है आपको एआई में? सॉरी, फिर से रिपीट करेंगे? सॉरी। ये जो पूरी एआई के डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, जो एलएलएम्स के चैलेंजेस मैं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अंकुश जी की, मान लीजिए मैं आपको बहुत यंग मानता हूं कि आपकी उम्र अभी 25 साल है सिर्फ, और अंकुश जी का पिछले 25 साल की हर चीज का डेटा मैं एक जगह इकट्ठा कर दूं, तो क्या मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि अंकुश जी परसों क्या करेंगे? देखो, कुछ पैटर्न बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं, अब चैट जीपीटी का अगर कॉम्पिटिटर बनाना है या उससे अच्छी चीज बनानी है तो वो तो शायद एग्जिस्टिंग एआई सिस्टम नहीं बना पाएंगे, राइट? तो आप इंडिया में आप सुनोगे कि जनरेटिव एआई एक लॉन्च होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जितना मर्जी डेटा हो, अगर मुझे अपनी एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी बिसाइड्स दैट इंफॉर्मेशन। तो अभी जो एआई सिस्टम है आपको इंफॉर्मेशन दे रहे, आप क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, उस इंफॉर्मेशन से क्या बनाना है। अगर कोई नई चीज बनानी है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी पैटर्न से लेके वो टोटल 100x
बोलेगा कि इस पैटर्न से मुझे लगता है आप ये चीज बनाओ, राइट? जो कुछ चीजें बनी हुई है उसको कॉम्बिनेशन के साथ एक चीज बना देगा। और मैं फिर से एक बेसिक में आना चाहता हूँ। देखो, अगर हम सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, मुझे एक नॉर्मल लाइफ के लिए मुझे अगर जीना है, वहां पे तो किसी को तो खाना बनाना है, किसी को डिलीवर करना है, ऑल दैट। उसमें एआई कहाँ यूज हो रहा है? मुझे लगता है वो काफी अच्छा अनुज जी ने वो जो बोला था कि व्हाइट कॉलर जॉब, मुझे कोई रिस्क नहीं लग रहा है। हाँ, व्हाइट कॉलर जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेस में हम सोच रहे थे कि वी आर वेरी इंटेलिजेंट, वी कैन चेंज द वर्ल्ड बिकॉज वी नो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आई थिंक दैट वुड प्रॉब्ली गो अवे। है ना, कि आपको इंटेलिजेंस चाहिए, इंफॉर्मेशन तो है, नॉलेज है, उसको कहाँ यूज करोगे, व्हाट्स द राइट प्रॉब्लम टू सॉल्व, है ना? आप अब चैट जीपीटी को बोलो कि हाँ कुछ एक कंटेंट लिख के दे, एंड आप किसी भी इंटेलिजेंट बंदे को बोलो कि यार ये कंटेंट देखो, ही विल कम टू नो कि तुमने नहीं लिखा, बिकॉज योर एक्सपीरियंस इज नॉट कमिंग हियर, राइट? वो ही बता रहा है जो ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ है। तुम्हारी एक नया इन्फ्लुएंस क्या है, नई क्रिएशन क्या है? अंकुश सर, ये जो एलएलएम है ना, इसको थोड़ा और डिकोड करने की जरूरत है। 26 लेटर है अंग्रेजी में, और उससे डिक्शनरी लिखी हुई है पूरी, है ना? उसी से लिखी है ना सर? पूरी दुनिया का जो भी जिस भी लैंग्वेज में नॉलेज है, डायलेक्ट में या जिसमें है, उससे इतर आप क्या सोच रहे हैं, मुझे बताइए ना आप। नथिंग। यही तो डेटा में कन्वर्ट होता है सर। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हमारे आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो क्लाउड में रहते हैं। क्लाउड तो हमको अभी पता चला है, वो 5000 साल से क्लाउड है। इसलिए यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि जब सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाएगा, अभी तक इसलिए हमारी एग्जिस्टेंस पे कोई दिक्कत नहीं हुई है क्योंकि मुझे जर्मन नहीं आती है, मुझे फ्रेंच नहीं आती है, वो छोड़ो, मुझे मराठी नहीं आती ठीक से, ठीक है, अभी समझ लेता हूँ, खाली मैं बोल नहीं पाता हूँ। आप बहुत अच्छी कन्नड़ नहीं बोल पाते होंगे, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन। अभी जब मैं इसको कोलेट कर दूंगा, एक कोई ऐसा इंटरप्रेटर मेरे दिमाग में बैठ गया है जो सब कुछ कोलेट करता है 1 सेकंड के अंदर, तो किस बात की डिस्टिंक्शन आपकी रह जाएगी? एक बात बताऊं, हाँ बताइए ना सर। कि 20 सालों में जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ है, इतना डेटा है, और इन 20 सालों में जितने फंड मैनेजर ने अंडर परफॉर्म किया है एज ए परसेंटेज, वो आज तक कभी नहीं हुआ है। तो मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन और डेटा का परफॉर्मेंस से लिंक नहीं है, लैंग्वेज कोड है। कॉग्निशन अलग चीज है, समझ जो है वो नीरज की है, आवाज जो है वो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़ कुछ भी हो सकती है। क्योंकि मराठी और कन्नड़ का जो डेटा है वो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। हाँ। इसलिए वो एलएलएम यहाँ पे आता है। एलएलएम को और डीप में आप डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एलएलएम लैंग्वेज जब कहता है तो लैंग्वेज मतलब नहीं कि मराठी में कुछ चलने लगेगा, जो डीप मराठी में डेटा अवेलेबल है वो ये कन्वर्ट करके यहाँ लेता है। अच्छा, समय एकदम कम हो रहा है। राजन नवानी सर, फाइनल कमेंट आपका सर, डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? नहीं, आप एक बहुत ही एफिशिएंट सवाल आपने पूछा है, कि ऑफ कोर्स करना चाहिए। आई थिंक इट इज डेफिनेटली समथिंग जो आज हो ही रहा है, अगर आप और हम चाहें या नहीं चाहें। पर आपकी जो पॉइंट थी वो बहुत आइडियल वर्ल्ड में आप बोल रहे हैं, जो परफेक्ट वर्ल्ड, फ्रिक्शनलेस वर्ल्ड में सबका डेटा सबके साथ होगा और उसके बेसिस पे सब डिसीजन होंगे। पर जो ह्यूमन एवोल्यूशन है ना, और ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अगर हम बिलीव करें कि दिस इज बीन ओवर मेनी लाइफ टाइम्स, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर इंट्रिग दैट इज देयर। आप और हम सबका फंक्शन एक ही जैसा होता है, पर हम दिखते अलग हैं, हम बोलते अलग हैं, बहुत से सटल डिफरेंसेस हैं। और आई थिंक ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि ऑटोमेटिकली जो एआई से जो कॉमनैलिटी होगी उससे बढ़कर ह्यूमन जाके उसका एवोल्यूशन होगा, वो भी फेथ हमको होना चाहिए। वो इसको डिस्क्रिमिनेट करेगा। शॉर्ट टर्म में जो इशू है जी सर, वो डेफिनेटली one has to address it correctly. We have to be able to see how we can create the right ecosystems where all stakeholders come together to analyze the impact. Right, but over a long term, मेरे हर टेक्नोलॉजी जनरेशनल शिफ्ट में जब भी हुआ है, नए जॉब्स, नए तरीके से मतलब एक एवोल्यूशन की थ्योरी आएगी, हमेशा हुआ है। करेक्ट राजन सर, के साथ मैं इस जर्नी में आगे बढ़ना, एक एवोल्यूशन की थ्योरी आएगी। मुझे शो खत्म करना है, मैं सिर्फ एक बात बताते हुए खत्म कर रहा हूँ। एक फिल्म आई थी ज़ीरो डार्क 30, वो फिल्म सिर्फ इस बात पे बनी थी कि जिस दिन उसने पहली बार डेटा यूज किया ह्यूमन कुरियर से, वो डेटा में गया, वो उसका काउंटडाउन शुरू हो गया था। अब अगर इस बात को आप डिकोड कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं और इस शो का क्या
मतलब है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का सर, एक बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। उम्मीद करता हूँ लोगों को ये बात समझ में आएगी। डराने का कोई उद्देश्य नहीं था, केवल एनालाइज करने का उद्देश्य था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।